हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधु को आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज फार्मा स्टार्टअप, फार्मा कंपनी जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से भी रन कर रही हैं या 100 साल से भी रन कर रही हैं, उन सभी के लिए 5 ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ मैं लेके आया हूँ या इनोवेटिव चीज़ें लेके आया हूँ जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके ना ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, पैसे भी सेव कर सकते हैं एंड फील्ड फोर्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। फ्रेंड, रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब पाना बिल्कुल आसान है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है तो, और ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे आइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से साइन अप करिए, अपने आप को इनरोल करिए। यहाँ पे साइन अप करना, इनरोल करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के ग्रेट स्टार्टअप्स एंड टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज प्रेजेंट है एंड रीलेबल के ऊपर ट्रस्ट करती है और यहाँ से हायरिंग करती हैं। यहाँ पे अभी तक रीलेबल 7 करोड़ प्लस जॉब्स के ऑलरेडी प्लेसमेंट करा चुका है। तो बस आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट देने में अगर आपको कोई घबराहट हो रही है तो यहाँ पे रीलेबल आपको सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल कराता है। यहाँ देके अपने आप को चेक कर लीजिए, उसके बाद रीलेबल के टेस्ट में अपीयर हुई। इवन दैट रीलेबल मंथली लीडरशिप बोर्ड डिस्प्ले करता है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं और आपका नाम लीडरशिप बोर्ड में आता है तो रीलेबल की तरफ से बहुत सारी गुडीज भी आपको मिलती है, जैसे एप्पल के वॉचेस, मैकबुक, आईफोन्स। तो एक्साइटिंग प्राइस भी आपको मिलता है। और जो भी यहाँ पे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको मिनिमम 4 लाख का पैकेज एंड मैक्सिमम 15 लाख का पैकेज। टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं मिनिमम 6 लाख का पैकेज एंड मैक्सिमम पैकेज की कोई लिमिट ही नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आपको ऐसे 2 कंपनी बताऊंगा जो रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है और वहां पे आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। जिसमें से पहली है क्रेड। एज यू नो दैट बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, ऐड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, तो अपना कैरियर उसमें आप बना सकते हैं। दूसरी कंपनी है 1mg। अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले 1mg का नाम निकल के हमारे माइंड के अंदर आता है, तो उसके अंदर भी बहुत आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। बस आपको रीलेबल के प्लेटफॉर्म को यूज करना है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, क्लिक करिए और अपना ड्रीम जॉब विद इन 15 डेज पा लीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला आइडिया है, हर एक फार्मा कंपनी के अंदर, नॉट ओनली फार्मा कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने फील्ड फोर्स को या अपनी टीम को ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। टीम की ट्रेनिंग के लिए हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। टीम के साथ कई बार बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। फार्मा की हम बात करें तो यहाँ एमआर बोलता है हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अगर आप एमआर का इंटरव्यू लेते तो वो बोलते सर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई इसलिए मैं नहीं बता पाता। ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहाना। अब प्लस जो कंपनीज ट्रेनिंग कराती हैं, ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, खर्चा होता है, जिसकी वजह से कई कंपनी ऐसी हैं जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को ही अफोर्ड नहीं कर पाती। और बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, स्मॉल स्टार्टअप, वो बाहर से ट्रेनर को हायर करके, मैं खुद भी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग करता हूं, तो ट्रेनर हायर करके ट्रेनिंग कराती हैं। लेकिन उस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैं भी किसी कंपनी के लिए ट्रेनिंग करूँगा तो मैं सारे ब्रांड के लिए बता दूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। फर्स्ट, सेकेंड ये होता है जितनी मैंने ट्रेनिंग किया उतने टाइम के लिए मैंने बता दिया, लेकिन पूरे टाइम जो है उस ट्रेनिंग ऐसा नहीं 4-5 ब्रांड को एक दिन ट्रेनिंग दे दिया उससे काम चल जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि लगातार मंथ एंड मंथ जो है कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चीज़ें जानी चाहिए फील्ड फोर्स से, जिससे उसको लर्निंग मिल सके और जिससे कुछ फीडबैक भी आ सके। राइट, तो ऐसा सिस्टम होना, इस्टेब्लिश करना कंपनीज के लिए ज़रूरी होता है। और जब ये चीज़ें होती है तो इससे कहीं ना कहीं फील्ड फोर्स का इंप्रूवमेंट मिलता है, पहला। दूसरा, फील्ड फोर्स का इंगेजमेंट बढ़ता है फील्ड में एज वेल एज कंपनी के प्रति। दूसरा, तीसरा, फील्ड फोर्स का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, यार मेरी कंपनी में ऐसा हो रहा है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छा ये होता है वो होता है, जिससे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। चौथा, आपकी टीम रेडी रहती है और आपकी परफॉर्मेंस जो होती है बढ़ जाती है। तो इसको आज के टाइम के अकॉर्डिंग पहला इनोवेशन मैं आपको बताऊंगा वो है वीडियो ट्रेनिंग। फ्रेंड, आप अपनी कंपनी के अंदर वीडियो ट्रेनिंग को इस्टेब्लिश करके आप चाहें तो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। वीडियो ट्रेनिंग 1 टाइम कॉस्ट है। मीन्स जैसे आपको मान लो ट्रेनिंग करना है, अपने ट्रेनिंग बनाना है, तो आपको सारे प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कोर चीज़ें जो भी है आप उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये काम 2 लोगों के थ्रू हो सकता है। एक तो आप मेरे थ्रू भी ये चाहो तो काम करवा सकते हो कि मैं वीडियोज़ क्रिएट कर दूँ आपकी कंपनी के लिए, और वो सभी जब भी कोई नया ज्वाइन करता है उसको आप वो सारे वीडियोस दे दो, वो देख ले और उसकी ट्रेनिंग हो गई। अगर मैनेजर ज्वाइन करता है तो मैनेजर को दे दिया, उसकी ट्रेनिंग हो गई। सेकंड लाइन मैनेजर ज्वाइन कर रहा है उसको दे दिया तो उसकी ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम में एमआर के साथ में आती है कि उसको चीज़ें पता नहीं होती, बट मैनेजर एंड सेकंड लाइन मैनेजर के पास इसका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं भी होती तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लाइन मैनेजर बिल्कुल भी खास ज़रूरत नहीं होती ट्रेनिंग की, उनको सफिशिएंट नॉलेज होता है। फर्स्ट लाइन को लेकिन ज़रूरत पड़ती है। तो यस, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज
की जहाँ तक बात है तो सभी को ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट नॉलेज होने के लिए। तो वहाँ पे आप इस तरह से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मुझसे नहीं कराना चाहते हैं खुद भी ये कर सकते हैं। मैंने एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो मुझसे करा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कहने का मेरा मतलब। आप चाहो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सीनियर पोस्ट पे है जिसको थोड़ा नॉलेज है, जिसकी डिटेलिंग अच्छी है, जिसको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में थोड़ा है, या जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज और बाकी चीज़ें इंप्रूव करके वीडियो फॉर्मेशन कर दे, वीडियो बना दे। एक बार ये सारे वीडियो को रिकॉर्ड करके बना लीजिए आप। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके 10, 15, 20, 25 जितने भी हैं, इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंपोजिशन, मैकेनिज्म एक्शन कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें पूरा मॉड्यूल आप तैयार कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, दीजिए और ट्रेनिंग होगा। इसमें एरर नहीं रहेगा। अगर वीडियो सही तरीके से बनाया गया तो फिर एरर नहीं रहेगा, राइट। एरर फ्री आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पहला है ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका आज के टाइम पे, वो है वीडियो। दूसरा फ्रेंड तरीका ये है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट होता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप ये कर सकते हैं, एथिकल प्लस जेनरिक मिक्स लेके चल सकते हैं। जैसे अगर आप स्टार्टअप हैं, आप 2, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं और मान लो आप यूपी के अंदर काम कर रहे हैं या एमपी के अंदर, बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर मान लीजिए आप 10 मेडिकल रैप रखें, 10 एरिया को, 10 हेडक्वार्टर कवर कर रहे हैं, तो आपको इनफ सेल नहीं मिल पा रहा है, सेल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका देखो बहुत बड़ा रीजन ये है कि प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में ना कहीं थोड़ी सैचुरेशन आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल निकालना टफ हो जा रहा है। अब आप स्ट्रगल करें तो आप क्या कर सकते हो, मान लो बिहार आप प्रिस्क्रिप्शन में लेके चल रहे हो, तो वही सारी मेडिसिन बिहार के किसी ऐसे पार्ट में जहां आपकी टीम नहीं काम कर रही है वहाँ, या दूसरे स्टेट के अंदर नियर, जैसे बिहार का नियर बाई स्टेट जो है झारखंड है, जो झारखंड के अंदर जो रांची है या वहाँ पे और हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप उसी सारे मेडिसिन को जेनरिक में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। यहाँ पे आप एथिकल में बेच रहे हैं, वहाँ पे जेनरिक में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लेकिन दोनों फील्ड फोर्स में आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा कि यहाँ जेनरिक है, वहाँ ये पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास ही बात आपको रखनी है। वहाँ जेनरिक में कन्वर्ट करके डायरेक्ट केमिस्ट को प्रपोज कर सकते हैं। या जेनरिक के लिए आप वो न करना चाहते हैं कि नहीं इस ब्रांड को नहीं, कुछ और ब्रांड में लेके आऊँगा, तो जेनरिक डिवीजन आपको लॉन्च करने का, अगर आप फार्मा स्टार्टअप है, 5 ब्रांड अगर आपके पास एथिकल में है, 10 ब्रांड आपके पास में एथिकल में है, तो जो आने वाले 5 या 10 ब्रांड है आपको जेनरिक में लॉन्च करना चाहिए और एज ए जेनरिक मेडिसिन प्रमोट करना चाहिए। जेनरिक में अपना होल्ड बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर जेनरिक का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर आप अभी से इसके अंदर होल्ड बनाना शुरू करेंगे, अभी से वर्क करना शुरू कर देंगे, जब ये मार्केट अप हो जाएगा तो आप अपने आप ही अप हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो जेनरिक का आइडिया बहुत अच्छा है। तो आपको अपनी कंपनी के अंदर एथिकल या मैं वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन प्लस जेनरिक मेडिसिन दोनों मिक्स करके लेके चलना चाहिए। जो नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड, वो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट जरूर ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, उसमें से कम नहीं तो 3 प्रोडक्ट आपके पास कंज्यूमर प्रोडक्ट होने चाहिए या OTC के प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट कर सको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐड किया है, तो ऐड कर लीजिए। इसमें आप थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए आप डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं, जिससे लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर इस प्रोडक्ट को पिच करके आप ऊपर लेके जाएंगे, बड़े पोर्टफोलियो होंगे, तो ये पूरी कंपनी को ही ऊपर लेके जा सकता है, राइट। और इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉइंट बनाया जेनरिक और वो लेके आते हैं, अगर दोनों जेनरिक एंड एथिकल काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको OTC का प्रोडक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेबसाइट बिल्डिंग और वेबसाइट के ऊपर कंटेंट। जितनी भी इंडिया के अंदर काम कर रही कंपनी ने, लगभग कुछ कंपनी को छोड़ दिया जाए तो वेबसाइट के ऊपर कोई काम नहीं होता। सब लोग ऑफलाइन काम करने में बिजी हैं एकदम से। जैसे आपका मेडिकल रैप डेली काम करने जाता है फील्ड के अंदर, वैसे ही डेली काम आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डेली कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए, ब्लॉग डालना शुरू कर दीजिए, वहाँ से प्रोडक्ट इनलिस्ट कर दीजिए और वहाँ से भी सेल जनरेट करने की कोशिश करिए। ब्लॉग और कंटेंट के थ्रू सेल जनरेट करने की कोशिश करिए। ये ऑफिस में बैठ के ये काम हो सकता है, डेली वहाँ पे करिए। इससे क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन में जब एजुकेशन एंड इंटरनेट
इंटरनेट पेनिट्रेट करेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, और एजुकेशन बढ़ेगा तो आपका वहाँ वेबसाइट से सेल इंक्रीज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप अभी से ये प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 साल के अंदर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर रैंक करने लगे। किसी एसईओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सही तरीके से ब्लॉग उसके अंदर डालते रहिए, कंटेंट डालते रहिए, प्रोडक्ट को सही तरीके से इनलिस्ट करते रहिए। इसके साथ में आप सोशल मीडिया को बैलेंस करके चलिए। जैसे मैं कंपनी का आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मैन मैटर्स करके कंपनी है, उसका यूट्यूब चैनल देख लीजिए। तो यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के साथ में वेबसाइट, ये 4 चीज़ को बैलेंस कर लीजिए। डेली कंटेंट इस पे लेके चलिए और यूट्यूब के ऊपर हर तीसरे या दूसरे दिन वीडियोज़ को एंटर करिए। बस आपका यहाँ से काफ़ी कुछ सेल आने वाला है अगर आप इसको डेवलप करके लेके चलते हैं तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टार्ट वीडियो सेलिंग। वीडियोज के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करने की हैबिट बनाइए। अभी जब आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं फ्रेंड, ये क्या एक प्लेटफॉर्म है, इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह आप ट्रीट करते हैं। ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से प्रोडक्ट को सेल किए जा सकते हैं। किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू, ऐड के थ्रू। यस, ये सही है। अगर वो दोनों चीज़ नहीं करना चाहते, वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि आपको सोशल मीडिया पे जाके चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलिंग वाले कुछ वीडियोस बनाने चाहिए जिसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल किया जाए। प्रोडक्ट की सेलिंग जब हम यूट्यूब या फिर वीडियोज़ के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें एजुकेट करना पड़ता है। और जब हम एजुकेशन के लिए कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, ध्यान रखते हैं शॉर्ट कॉन्टेंट होना चाहिए और उसके अंदर वैल्यू फॉर अ वीडियो जिसको बोलते हैं, वो वाले कॉन्टेंट होने चाहिए जो कस्टमर को एजुकेट करे एंड बाउंड कर दे। इस तरीके से चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए कि वो कस्टमर को फिर वो बाउंड कर दे को प्रोडक्ट लेने के लिए, राइट। तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप वीडियो के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप ये चाहे तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 घंटे डेली का टाइम देंगे, नहीं तो जैसे एक MR रखा हुआ है ऐसे एक कंटेंट क्रिएटर आप रख लीजिए, आपका वो काम कर देगा। हाँ, तीसरी चीज़, आप मेरे थ्रू भी इसमें हेल्प ले सकते हैं क्योंकि मैं डिजिटल एजेंसी नेक्स्ट ईयर से रन करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके कंटेंट क्रिएशन में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर हेल्प कर दूंगा। तो आप यहां से वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं और वीडियो मार्केटिंग के थ्रू सेल निकाल सकते हैं। ये सेल आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। फर्स्ट सो रहे होंगे तब भी सेल आएगी आपकी। एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, जो आइडिया है वो है डू सम इनोवेशन। सब लोग कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, ज़रूरत है यहाँ इंडिया के अंदर स्पेशली और स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए कुछ इनोवेशन। अगर आपको भीड़ से, कंपटीशन से बचना है, उसका एक ही तरीका है, वो है इनोवेशन। और इनोवेशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया है अपने वीडियोज़ के अंदर, इनोवेशन का मतलब नहीं है कि हम रिसर्च करके कोई नया मॉलिक्यूल लेंगे, नहीं। हम दूसरों को देखेंगे, सीखेंगे और अपना क्यूरेट करेंगे। प्रोडक्ट को क्यूरेट करना सीखिए फ्रेंड। क्यूरेट करने का मतलब दूसरों को सब लोग देख लिया, सीख लिया, उसके तो सभी आइडिया को मिला दिया और अपना भी आइडिया मिला के एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जो पहले के प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो जरूरी नहीं कि रिसर्च करके नया मॉलिक्यूल लेके आया जाए, लेकिन जो ऑलरेडी ब्रांड हैं, जो प्रमोशन में नहीं है या जिनके अंदर कुछ कमियां हैं, उनको हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेटर वे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो वो उस टाइप का इनोवेशन आप ऐड करिए जो कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप, जो फार्मा स्टार्टअप है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो कंपनी जो स्टार्टअप्स है, ये फंड रेजिंग नहीं कर पाती। हर एक टेक कंपनी या दूसरी टाइप की जो कंपनी जो होती है इंडिया के अंदर, आप अक्सर सुनते होंगे, ये बहुत जल्दी से फंड रेज कर लेते हैं। फंड रेज करना सीखिए। अगर फंड रेज करना है तो इनोवेशन के बिना नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टर तभी पैसा डालता जब उसको वहाँ फ्यूचर दिखाई देता, और फ्यूचर तभी दिखाई देगा जब आप कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें लेके आएंगे। जैसे एक स्टार्टअप का नाम है मामाअर्थ, शुरू से ही बहुत सारा फंड रेज कर लिया था, तभी वो इतना एडवर्टीजमेंट बहुत सारी चीज़ कर पाए। आज यस, मामाअर्थ को सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उन्होंने फंड रेज कर लिया था। क्यों रेज कर लिया था? बिकॉज उनके इनोवेटिव कॉन्सेप्ट की वजह से। तो अगर आप इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो फंड रेजिंग कर पाते हैं, और फंड रेजिंग कर पाते हैं तो बिजनेस को बड़ा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको 4-5 पॉइंट शेयर किया। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा अगर ये 4-5 पॉइंट को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो। चलिए
चाहिए। एंड यस, अगर आपको और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वीडियोज़ के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, कैसे क्या करना है, आप मेरा ये जूम कॉल कंसल्टेशन है, आप मेरे साथ जूम कॉल कंसल्टेशन पे बात कर सकते हैं। 9058623737 ये नंबर, इस पर आपको डिजिटल पे करना होता है, पे करके स्क्रीनशॉट लेना होता है, व्हाट्सएप पे भेजना होता है, आपको जब टाइम मिलता है उस टाइम पे आपको बात करना होता है। ये फ़ी लेकिन इसी साल के लिए है 599, नेक्स्ट ईयर से ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में अगर वीडियो देख रहे हैं 2020 या 2022 या उसके बाद में, तो ये प्राइस ज़्यादा होगा, तब आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। बट अभी 2021 के लिए ये 599 है, राइट। चलो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।